डियर स्टूडेंट्स, कल हमने शुरू किया था मैग्नेटिज्म। आज का जो टॉपिक है वो है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। And third one is non-uniform magnetic field. बेटा, एक चीज आप लोगों को मैं बताता हूं, ये पूरा जो सब्जेक्ट अब आगे बढ़ेगा। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है और बराबर वैसे ही पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल वैसे ही। शाबाश, वही रिपीट करना, वही वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, बाकी सेम रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड। शाबाश। The space around a magnet within which other bodies experiences a force of influence। मैग्नेट के अराउंड में स्पेस जिसमें दूसरे बॉडीज एक्सपीरियंसेस कर सकती है फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, उसको बोलते हैं magnetic field। The space around a magnet within which other bodies experiences a force of influence is called magnetic field। शाबाश। Magnetic field is denoted by vector B। It is denoted by vector B। Direction of magnetic field, बेटा इधर देख लीजिए। अगर ये मैग्नेट है, मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चलता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसे चलता है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चलता है साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड चलता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे चलता है। ये क्लोज्ड लूप्स बनाते हैं, क्लोज्ड लूप्स, ये ऐसे चलता है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड चलता है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बट आउटसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, बाहर चलती है नॉर्थ से साउथ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बी वेक्टर से। अगर ये स्पेस है मैग्नेट के अराउंड, आप लोग देख लीजिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि यहां पर ज्यादा होगी? पी पर ज्यादा होगी कि क्यों पर? पी पर, क्योंकि पी नजदीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी is called magnetic field intensity या magnetic field strength। magnetic field intensity याद रखना, magnetic field intensity होती है the strength of magnetic field at any point is called magnetic field intensity। मगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से डिफाइन करते हैं? बी वेक्टर एट पी। Magnetic field intensity at point P is defined as force experienced by unit north pole of F upon m। मैं बताता हूं ये क्या है। ये जो साउथ पोल है, पोल स्ट्रेंथ इसको लिखी जाती है m। What is m? m is पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ में
बताऊंगा आगे भी पोल स्ट्रेंथ, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ m है बेटा। जो भी मैग्नेट है तो मैग्नेट के दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ सेम है। अगर ये मैग्नेट है, जितनी स्ट्रेंथ यहां पर है उतनी ही यहां पर भी, जितनी नॉर्थ की स्ट्रेंथ है उतनी ही साउथ की है, इसलिए m से लिखी जाती है स्ट्रेंथ। साउथ पोल की स्ट्रेंथ भी m है, नॉर्थ पोल की भी स्ट्रेंथ m है। अब देख लीजिए, अगर मैं एक यूनिट नॉर्थ पोल रखूंगा, ये हाइपोथेटिकल है, ये असली नहीं है। यूनिट नॉर्थ पोल रखूंगा मैं यहां पर, कहां पर, P पर, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, hypothetical unit north pole of strength m is called magnetic field intensity. What is magnetic field intensity? Magnetic field intensity at point B is defined as force experienced by unit north pole. Unit north pole, जैसे वहां पर आप बताते थे, तो याद रखना B is equal to F upon m। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से बताता हूं, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच अदर बॉडीज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय बी वेक्टर। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is called magnetic field intensity. Magnetic field intensity is represented by B vector, सबस्क्रिप्ट में लिखोगे P. It is defined as force experienced by hypothetical unit north pole. पोल m है, पोल स्ट्रेंथ, जितनी नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ होती है उतनी साउथ पोल की, लेकिन m से डिनोट करते हैं स्ट्रेंथ को। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल करती है साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, बट आउटसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, याद रखना। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला और वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर को आप लोग WB पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है बेटा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो भी आपको पढ़ना है। ये सारा पढ़ा है, लेकिन हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप लोगों को मैं बताता हूं इस क्वेश्चन के बाद एनालॉजी किस तरीके से बता सकते हैं, कंपैरिजन किस तरीके से बताएंगे। इधर देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पढ़ाया हुआ है सारा आपको, अगर याद होगा। मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन, मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज सेम। अगर इस रीजन में स्ट्रेंथ और डायरेक्शन सेम होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तब बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन द रीजन इज सेम। ये होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, it is perpendicular to the plane of the board and is moving inwards, अंदर की तरफ। ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर की तरफ जा रहा है। This is uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of the board and is moving outwards, ऐसे। ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी यूनिफॉर्म। ये पैरेलल है प्लेन ऑफ द बोर्ड, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इज मूविंग इनवर्ड्स, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इज मूविंग आउटवर्ड्स। याद रखना, ये तीनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आप देख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
magnetic field in a region is said to be non-uniform magnetic field if it is strength and direction. If it is strength and direction at different points in the region is different. अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होगी तब उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बट इट इज मूविंग इनवर्ड्स. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड इज मूविंग आउटवर्ड्स. ये तीनों नॉन यूनिफॉर्म है, ये तीनों यूनिफॉर्म है. इसमें स्ट्रेंथ और डायरेक्शन सेम रहती है, इसमें स्ट्रेंथ और डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट रहती है. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. पढ़ा है सारा ये. अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर देख लीजिए. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहां पहले है क्वेश्चन, डिफाइन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. डिफाइन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. गिव देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. बेटा ये सारा पढ़ा हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ये रिपीट करना है सारा. डिफाइन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, गिव देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. देखो क्या है. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज एक्चुअली ए पाथ वेदर स्ट्रेट आर कर्व. बराबर वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज एक्चुअली ए पाथ whether straight or curved, to which if we draw a tangent at any point, that will give the direction of magnetic field at that point. मैंने बताया हुआ है, शाबाश, बता दीजिए. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअल में पाथ होती है, चाहे स्ट्रेट या कर्व. अगर हम उस कर्व को टेंजेंट डालते हैं किसी भी पॉइंट पर, वो टेंजेंट देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर. यह है डेफिनेशन किसकी? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की. इसकी प्रॉपर्टीज होती है बेटा. प्रॉपर्टीज देखो, अगर आप सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, अगर ये मैग्नेट है, सबको पता है, अगर यहां पर पेपर पिन होती है, ये अगर हम इनके बीच में देखते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन तब भी ये मैग्नेट इस पिन को खींच के लाता अपनी ओर. कौन जाता है इसके पास जो इस पिन को खींच के लाता है? दैट आर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैग्नेट से जाती है और इस पेपर पिन तक जाती है और उसको खींच के लाती है. दे आर नॉट रियल, सिर्फ वो रिप्रेजेंटेशन के काम आती है. तो शाबाश, मैग्नेटिक पहला है, पहली तो डेफिनेशन ही है. Magnetic lines of force are actually the paths, whether straight or curved, to which if we draw a tangent at any point, that will give the direction of magnetic field at that point. Shabash. Second, they are not real. They are not real, but they are imaginary. ये real नहीं होती है, ये imaginary होती है. They are only used to represent. They are only used to represent magnetic field. ये रिप्रेजेंटेशन के काम आता है, ये रियल नहीं होते है बेटा. थर्ड, no two magnetic lines of force can intersect each other.
कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो अलग बताऊंगा क्यों नहीं करती। फोर्थ, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स। बेटा ये आपको समझाना पड़ेगा कंटिन्यूअस कर्व्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। आपको पता है जब पॉजिटिव चार्ज लिया था हमने और नेगेटिव चार्ज लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें शुरू हो गई थी पॉजिटिव चार्ज से और खत्म हो गई थी यहां पर, ऐसे आई थी, ऐसे दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। मगर अगर एक मैग्नेट लेते हैं, इधर देख लीजिए बेटा, ये है मैग्नेट, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। देखो इसमें क्लोज्ड लूप नहीं बने थे, यहां पर स्टार्ट हुआ था, यहां पर खत्म हो गया था, इसमें ऐसा नहीं होता। दे फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व्स और कंटिन्यूअस लूप्स। देखो कैसे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आता है, अंदर से बाहर से ऐसे चला जाता है, ऐसे, ये क्लोज्ड लूप। यहां से शुरू होता है मैग्नेट, ऐसे बनते हैं क्लोज्ड लूप्स बनते हैं, ऐसे। तो यहां से शुरू होता है ऐसे, इसी तरीके से इस साइड। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व्स, तो कंटिन्यूअस लूप्स बनाते रहते हैं, ये चलता रहता है इसी तरीके से। तो फिफ्थ, अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज होंगी, क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और वाइडर लाइन्स, अगर दूर दूर होगी लाइन्स, वाइडर शोज वीक मैग्नेटिक फील्ड। बेटा देख लीजिए, 5 प्रॉपर्टीज मैंने बताई आप लोगों को, देख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर, it is actually the path, whether straight or curved, to which if we draw a tangent at any point, that will give the direction of magnetic field at that point. Second point is they are not real, they are imaginary. Third is no two magnetic field lines, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। थर्ड है दे फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स, ये कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स बनाते हैं। तो अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज होगी, क्राउडिंग होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। जहां पर दूर होंगी वो वीक मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और उनकी प्रॉपर्टीज। थैंक यू, हैव ए गुड डे।